ये हमें स्वीकार है, हमें आपत्ति नहीं है। ये अर्थ तो वेद का है, ये तो ऋषियों का अर्थ है, ये तो सही है, ये हमें स्वीकार है। पर वो जो शब्दावली है उससे ये अर्थ नहीं निकलता। जो शब्दावली है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उससे ये अर्थ बनता नहीं है। और अगर आप ये अर्थ बनाओगे तो लोगों को भ्रांति पैदा होगी। कोई सत्ता मानेगा, कोई नहीं मानेगा, ये तो गड़बड़ है। सत्ता तो मानो, जीव और जगत की सत्ता तो मानो। इन्होंने जीव और जगत दोनों को उड़ा दिया। केवल ब्रह्म ही है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। केवल एक ब्रह्म ही वस्तु है संसार में, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। इनका तो सिद्धांत ये है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने दोनों बातें कही, ऐसी भी कही और वैसी भी कही। वेदानुकूल त्रैतवाद भी कहा, स्वामी शंकराचार्य जी ने त्रैतवाद भी कहा और ये अद्वैत भी कहा। दोनों बातें कह रखी हैं। उनका वेदांत दर्शन भाष्य पढ़ के देखिए, कहीं वो चारों वेदों को मिथ्या अविद्या कह रहे हैं। ऋग्वेद आदि चारों वेद अविद्या है, अविद्यावद विषयम। ऋग्वेद आदि अविद्यावद विषयम, ये सब अविद्या है। और कहीं वेदों को प्रमाण मान रहे कि वेद सत्य हैं। तो कंट्राडिक्टरी बातें हैं, विरोधाभासी बातें हैं उनके कथन में। कहीं अद्वैत की बात करते हैं, कहीं त्रैत की बात करते हैं। एक जगह सूत्र है वेदांत दर्शन में, अंशो नाना व्यपदेशात। यहाँ अंश बताया जीव को, जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ये सूत्र है व्यास जी का वेदांत दर्शन का। फिर इसके भाष्य में स्वामी शंकराचार्य जी ने लिखा, अत्र अंशः अंशः इति अंश इव अंशः, अंश के तुल्य है ब्रह्मणः मुख्यो अंशः न संभवति। ब्रह्म का मुख्य अंश तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तस्य अखंड एक रसत्वाच्च। ईश्वर अखंड है, उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। ये बताइए, शंकराचार्य जी खुद लिख रहे हैं। ब्रह्म तो अखंड तत्व है, उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता, वो तो नित्य है। जो नित्य वस्तु है उसके टुकड़े हो जाएंगे? तो वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में ब्रह्म को तो अखंड माना, एक तत्व माना, अनेक तत्वों का संघात नहीं माना। तो वेदांत दर्शन जो कह रहा है अंशो नाना व्यपदेशात, कि जीव ब्रह्म का अंश है, तो उसकी व्याख्या में स्वामी शंकराचार्य जी ने लिखा है कि यहाँ अत्र मुख्य अंश न संभवती तस्य अखंड एक रसत्वात्। परमात्मा अखंड है, उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। तो अंश के तुल्य अंश, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि परमात्मा बहुत बड़ा है, जीवात्मा छोटा सा है। तो अंश का मतलब छोटा, ईश्वर के सामने तुच्छ, नगण्य, बहुत छोटा, ये अर्थ है उसका। ऐसे नहीं जैसे तरबूज के आप 10 टुकड़े कर देते हैं। एक अद्वैतवादी को मैंने कहा कि ये सारे जीव ईश्वर का अंश हैं। बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, अगर एक रेलगाड़ी के 1000 टुकड़े कर दें तो रेलगाड़ी बचेगी या नष्ट हो जाएगी? है जी, 1000 टुकड़े कर दें तो रेलगाड़ी कहाँ बचेगी? वो तो टूट जाएगी। उसके तो 1000 टुकड़े हो गए, टूट गई, नष्ट हो गई। तो जब एक रेलगाड़ी के 1000 टुकड़े करने से वो नष्ट हो जाएगी, तो ब्रह्म के तो कितने असंख्य टुकड़े हो गए। जीव, जीव तो कितने हैं? असंख्य। अगर सब असंख्य जीवों को ब्रह्म का टुकड़ा मान लें तो इसका अर्थ हुआ ब्रह्म के असंख्य टुकड़े हो चुके। जब रेलगाड़ी के 1000 टुकड़े होने पर वो नष्ट हो जाती है, तो ब्रह्म के असंख्य टुकड़े होने पर क्या ब्रह्म बचा रहेगा या नष्ट हो जाएगा? अब आप मानेंगे कि ब्रह्म नष्ट हो चुका है? तो बताओ, विरोधी बात है। अगर अंश मानोगे तो ब्रह्म का विनाश मानना पड़ेगा। इसको कोई भी बुद्धिमान स्वीकार नहीं करेगा कि ब्रह्म का नाश हो गया। जब ब्रह्म का नाश हो गया तो दुनिया कौन चला रहा है? कौन कर्मों का फल देगा? कौन न्याय करेगा? इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। तो ब्रह्म अखंड है, उसका टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। ये बात ऋषियों की है, वेदों की है, शास्त्रों की है और बुद्धिगम्य है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। इसलिए सब उल जलूल बात करते हैं। तो ये गड़बड़ी है। ये क्यों चली? उसकी एक संभावना ये है, जिस समय स्वामी शंकराचार्य जी प्रचार कर रहे थे वेदों का, वेद प्रचार किया, ये अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया किया, वेदों की रक्षा होनी चाहिए। उस समय जैनियों और बौद्धों का बहुत प्रभाव था संसार में। तो जैन और बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते जैसा हम मानते हैं। वेद के अनुसार एक ईश्वर है, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, न्यायकारी है। ऐसा कोई एक तत्व जीव ब्रह्म से, जीव प्रकृति से अलग, ऐसा अलग ब्रह्म वो लोग नहीं मानते।
तो वो जीव और प्रकृति दो ही चीज़ मानते। अब उसका खूब प्रचार हो रहा था, तो लोग जैन और बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार कर रहे थे। तो परिणाम क्या था? नास्तिकता बढ़ रही थी, ईश्वर को लोग मानते ही नहीं थे। तो उन्होंने देखा ये तो सारा ही विनाश कर देंगे, वेद का ही लोप हो जाएगा, वेद बचेगा ही नहीं, कोई ईश्वर को मानेगा ही नहीं, सब दुनिया नास्तिक हो जाएगी, इसको रोकना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए उसका ये रिएक्शन हुआ, उनको जोश आया, गुस्सा आया शंकराचार्य जी को। अच्छा, ये जीव और प्रकृति की बात करते हैं, ब्रह्म को उखाड़ दिया इन्होंने, अब मैं देखना इनको ऐसी पटकी मारूंगा, जीव और प्रकृति दोनों को उड़ा दूंगा और केवल ब्रह्म की स्थापना करूंगा। ये उसका रिएक्शन था। वो कहते हैं हम ब्रह्म को नहीं मानेंगे। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, मैं ब्रह्म की स्थापना करके दिखाऊंगा और तुम्हारे जीव प्रकृति दोनों को गायब कर दूंगा। तो उसके रिएक्शन के रूप में यदि उन्होंने ऐसा किया, महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, यदि उन्होंने जैन बौद्ध की नास्तिकता को रोकने के लिए यदि ये सिद्धांत अपनाया, ब्रह्म सत्य है बाकी सब झूठ है, तो कुछ अच्छा है, पूरा अच्छा नहीं है। नास्तिकता को रोकने के लिए अगर ये सिद्धांत अपनाया तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कुछ अच्छा है। और अगर उनका स्वमत था, अगर उनका अपना ही सिद्धांत था कि केवल ब्रह्म ही सत्य है बाकी सब झूठ है, तो महर्षि जी ने लिखा तब अच्छा नहीं है, तब उनका सिद्धांत ठीक नहीं है। क्योंकि वेदों का सिद्धांत तो है तीन वस्तु। अब यही स्थिति महर्षि दयानंद जी के सामने भी थी, उनके सामने भी अद्वैतवादी थे और ये जैन बौद्ध भी थे, सारे ही तो थे। एक ब्रह्म को कह रहा है, एक जीव प्रकृति को कह रहा है। तो उन्होंने वेदों को पढ़ा, ठीक से पढ़ा और गुरुजनों से ठीक से समझा, तो सही बात वेदों को पढ़कर स्वामी दयानंद जी ने सबके सामने प्रस्तुत की कि वेदों में तो लिखा है तीनों चीज़ें सत्य हैं, ईश्वर जीव प्रकृति तीनों सत्य हैं, इसलिए ये भी आधे झूठे और ये भी आधे झूठे, दोनों झूठे। सत्य तो ये है जो वेद कहता है, जो ईश्वर कहता है। तब उन्होंने त्रैतवाद की स्थापना की। तो उनका काम परफेक्ट है महर्षि दयानंद जी का, उसको ही सबको बुद्धिमानों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, चलिए पाठ को विराम देते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे।